हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। 3.1 का पहला नंबर का सवाल पढ़ेंगे अपन। मैंने कल तो बताया था आप लोगों को भाई 3.1 में जो जो फॉर्मूले काम आते हैं, यानी अपने को ग्राफ लेवल करना है, उसमें जो जो चीज़ें काम आती है वो मैंने बताई थी। बीजगणितीय विधि कल बता दी थी अपन ने। इसका मानक सूत्र अपन ने बताया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको मैं एक बार फिर दोबारा पुनः बता देता हूँ कि इसमें अपने को ग्राफीय विधि करनी है। कौन सी विधि करनी है? ग्राफीय विधि करनी है। तो ग्राफीय विधि कैसे करेंगे अपन, कैसे बनाएंगे ग्राफीय विधि को, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को करना क्या है, पक्षांतर करना होता है। तो मैं ए एक्स को तो एक्स लिखूंगा, प्लस बी वाई को मैं बी वाई लिखूंगा, बराबर जो सी है सी से काम में इधर पक्षांतर करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, पक्षांतर। पक्षांतर करने पर क्या होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर यहाँ जो सी है वो प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे। सेम उसी प्रकार से आगे वाले पद में क्या करेंगे अपन कि ए एक्स बराबर माइनस के सी तो यहीं सी, फिर बी का भी पक्षांतर करेंगे तो बी प्लस के हैं इधर जाते क्या के बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, यानी कि माइनस के बी वाई हो जाएंगे। फिर हमें चर निकालना है, एक्स और वाई दो चर होते हैं अपने पास। ग्राफ में भी दो एक्स होते हैं, एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है। ये एक्स है और ये वाई वाई है ना। तो इसी प्रकार से अपन जानते हैं कि एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस का सी माइनस के बी वाई, इधर गुणा में ए इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को ये ग्राफीय विधि हल करनी है। पहले बीजगणितीय विधि हल करनी है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए अपनी ये चीज़ें अपना ध्यान रखनी है। ग्राफी इस तरीके से निकाल रहे हैं। इसके बाद चलते अपन सवाल नंबर 1 के पास। सवाल नंबर 1 क्या बोलता है अपन से, उसको अपन करते जाएंगे और उसमें देखेंगे कि ग्राफी विधि कैसे बनाएंगे। पहले बीजगणितीय बनाएंगे, उसके बाद में ग्राफी बनाएंगे। फिर ग्राफ के जो नंबर डिवाइडेशन होते हैं उन नंबरों को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा ग्राफ के द्वारा। तो पहले नंबर का जो सवाल था वो लिखा हुआ है अपने पास कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले अपने को बीजगणितीय हल करनी है। तो बीजगणितीय हल करने के लिए अपने को जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब क्या बोलता है अपने पुत्र से कि मैं 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 साल पहले की अपन बात निकालते हैं कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो मैं पहले की बात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जब तक हमें आज की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं होगी तब तक हम पास्ट की भी निकाल सकते हैं और फ्यूचर की भी नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे पहले अपने को वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए देखिए अपने को ना तो इसमें वर्तमान आयु आफ्ताब की दी हुई है ना ही उसकी पुत्री की दी हुई है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्या मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स वर्ष मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एक्स वर्ष मान लेता हूँ। जब आफ्ताब की एक्स वर्ष मान ली तो पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्र है, पुत्री की भी वर्तमान आयु निकालनी अपने को। पुत्री की भी वर्तमान आयु क्या निकालेंगे अपन, क्या मान लेंगे, पुत्री की वर्तमान आयु को वायु वर्ष मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात होगी तभी तो 7 साल पहले की और 3 साल बाद की निकाल पाएंगे। जब तक अपने को आज की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं होगी तब तक ना तो हम पहले की आयु निकाल सकते हैं और न हम बाद की आयु निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर वर्तमान आयु मानी जो आफ्ताब की मान ली और पुत्र की मान ली है। तो आफ्ताब की आयु तो मान ली मैंने एक्स वर्ष और पुत्री की आयु मान ली मैंने वाई वर्ष। अब बात करते हैं 7 साल पहले की। तो देखते हैं, लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब हैं, आफ्ताब की आयु निकालेंगे 7 साल पहले की। देखो आज की आयु तो अपने पास x वर्ष है, अब 7 साल पहले की निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। पहले की में माइनस होगा, बाद की में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जब अपन ने x माइनस 7 यानी कि आफ्ताब की आयु निकाल ली है, तो 7 वर्ष पूर्व जब आफ्ताब बोल रहा है तो उसकी पुत्री कब निकलेगी, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, वही y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि आयु तो दोनों की निकालनी है और दोनों की 7 साल पहले की निकालनी है और 3 साल बाद की भी निकालनी है, इसलिए दोनों को ही 7 साल पहले की निकालेंगे अपन। तो प्रश्नानुसार समीकरण क्या बोल रही है अपन से, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि x माइनस 7 तो थी अपने पास आफ्ताब की आयु और ये थी
पुत्री की आयु। फिलहाल मैंने दोनों को कर देता हूँ बराबर। क्यों? क्योंकि आज की वर्तमान आयु को देखते हुए अपन दोनों बराबर मान ली। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि 7 साल पहले आफ्ताब बोलता है कि मैं तुमसे यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी अर्थात 7 से गुणा। 7 गुनी आयु का मतलब 7 से गुणा करना है। देखते हैं x माइनस 7 बराबर 7 को मैं y से करूँ तो 7y माइनस 7 को 7 से करूँ तो 7 सत्ते 49। देखो अब कैटेगरी जमा लेते हैं। जैसे अपन ने मानक सूत्र लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उस कंडीशन में जमाएंगे। देखो x प्लस के 7y है, इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस के 7y बराबर में 49 को इधर रखने दो तो माइनस के 49 वैसे को इधर रख दी मैंने। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, जो कि अपने 7 वर्ष पूर्व की आयु से निकाली है। अब ये फिर इसके बाद वाला लाइन में क्या बोलता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो 3 साल बाद, तो पहले तो पहले की बात की थी 7 साल पहले की, तो 7 साल पहले की तो अपने माइनस कर लिया। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद में, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी आफ्ताब की आयु? x प्लस 3 हो जाएगी। और वही 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 हो जाएगी। प्रश्नानुसार इसने वही लिखा हुआ है कि x प्लस 3 तो थी आफ्ताब की और y प्लस 3 थी पुत्र की। फिलहाल मैंने कर दिए दोनों तरफ बराबर। जैसी कंडीशन अपन ऊपर की है सेम वैसी करनी है। ये बोल रहा है, आफ्ताब बोलता है कि मैं तुमसे 3 साल बाद 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा करना है अपने को। जमाते हैं अपन x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुणा करो तो 3y प्लस 3 थी 9। वही अपने को मानक सूत्र के अनुसार जमाना है। तो x प्लस के 3y पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस के 3y बराबर इधर 9 प्लस के 3 उधर जाएंगे तो माइनस के 3। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे समीकरण जमाने अपने को 49 प्लस 7 है ना यहाँ पे। तो x मैं सही तरीके से जमा दूँ यहाँ पे। देखो x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 प्लस के 7, x माइनस 7y बराबर माइनस के कितने बचेंगे? 42। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी ना। x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। इसको नाम डाल देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। जो मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 बनाई है, ये क्या कौन से समीकरण कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अपने केवल और केवल बीजगणितीय समीकरण। अच्छा, अब चलते हैं अपन ग्राफिक विधि के पास। तो ग्राफिक विधि देखते हैं। ग्राफिक विधि में क्या करना है? समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 से मेरे को मान निकालने हैं। तो पहले समीकरण नंबर 1 के अपने पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ग्राफिक विधि जमाता हूँ तो ग्राफिक विधि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ग्राफीय विधि। ठीक है, x। तो पहले मैं y का मान क्या मान लूँ यहाँ पे 1। देखो y बराबर में मान लेता हूँ 1, तो x बराबर 7 मान लो उसको, मान लूँ तो x बराबर माइनस के 42 माइनस के 7y हो जाते हैं प्लस के 7y हो जाएंगे अपने पास समीकरण के अनुसार। तो फिर देखते अपन इसको, x बराबर माइनस के 42 प्लस के प्लस 7 के 7 और y का मान लिया मैंने 1, तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ। x बराबर माइनस के 42 प्लस 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 और 1 सत्ते 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 42 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? देखो 35 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों? 35 आ जाएंगे। यानी अपने y का मान माना 1, तो x का माना है अपने पास 35। अब क्या मान लेते हैं? y बराबर क्या मान लेते हैं? 2 भी मान सकते हैं और माइनस का 1 भी माना जा सकता है। तो माइनस का 1 मानो तो देखो समीकरण x बराबर माइनस के 42 प्लस के 7y है। तो मैं x बराबर माइनस के 42
और माइनस का मान सकते हैं, प्लस का भी माना जा सकता है ना दोस्तों। तो माइनस और प्लस में से मैं 2 प्लस के मान लेता हूँ। चलो भाई, सुविधा के अनुसार कंटिन्यू चलते हैं 1 2 3 के अनुसार। तो प्लस के 7 और y का मान 2। तो देखो x बराबर माइनस के 42 प्लस के प्लस 7 हुआ 14। तो x बराबर माइनस करेंगे तो 12 में से 4 माइनस करें तो 8 बच जाएंगे, 3 में से जाएगा 2 बचेंगे, यानी कितने आ गए अपने पास 28 आ गए। कितने आ गए दोस्तों 28 आ गए। y का मान 2 माना, x का मान है अपने पास 28। अब फिर y बराबर क्या मान लेते हैं अपन, 3 मान लेते हैं। y बराबर 3 मान लूँ तो x बराबर माइनस 42 प्लस के 7 और अपने पास समीकरण है। x बराबर माइनस के 42 प्लस के प्लस 7 के साथ और y का मान क्या मान लिया 3 मान लिया। तो x बराबर माइनस के 42 प्लस के 7 या 21। तो x बराबर निकला, तो माइनस के 42 से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 21 बचेंगे अपने पास। तो हमने क्या माना था, y बराबर 3 माना, x बराबर कितने आ गए 21 आ गए अपने पास। किसके है वो 21 माइनस के आए हैं अपने पास। ये सारे काय क्या है माइनस के आए हैं, ये भी माइनस का ही ना, ध्यान रखना है। माइनस का क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है अपने पास, इसलिए माइनस का लिखा। देखो समीकरण x किया है अपने, इसको समीकरण x से किया था, समीकरण 1 थी। अब समीकरण नंबर 2 से भी चलें तो समीकरण नंबर 2 अपने पास है x माइनस 3y बराबर 6 है। x बराबर 6 माइनस के 3y उधर भेजूंगा तो प्लस के 3y हो जाएंगे। वापिस यहाँ पर भी y का मान मानना, तो y बराबर क्या मानूंगा, सबसे पहले एक मान लेता हूँ मैं, y बराबर x और y। देखिए दोस्तों y बराबर मैंने 1 माना, तो देखो मान डाल देते x बराबर 6 प्लस 3 और y का मान क्या मान लिया मैंने 1। तो x बराबर 6 प्लस 1 दिया 3। x का मान कितना गया अपने पास 9 आ गया। देखो x का y का मान मैंने माना था 1 और x का मान आ गया अपने पास 9। सेम उसी प्रकार से y बराबर क्या मान लूँ मैं 2। तो समीकरण अपने पास x बराबर 6 प्लस 3y है। तो x बराबर 6 प्लस 3 इंटू 2। x बराबर 6 प्लस 3 दुआ 6। x बराबर कितना के अपने पास 12 आ गए। देखो y बराबर 2 माने तो x बराबर अपने पास आए 12। अब क्या मान ले, y बराबर 3 मान ले, तो y बराबर 3 मानेंगे। देखो x बराबर 6 प्लस 3y। तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणा y का मान क्या मान लिया 3। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास 6 प्लस 3 दिया 9। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 15 आ गया। प्लस क्या है तो y बराबर 3 मान, तो x बराबर अपने पास आए 15। इस प्रकार से दोस्तों अपने को x और y का मान निकालना है। तो ये तो कहलाएगी अपने पास ग्राफी विधि और एक कहलाएगी बीजगणितीय विधि। अब इसको अपने को ग्राफ में हल करना है, तो ग्राफी हल करने के लिए मैं इसको विस्तारित रूप में बताऊंगा आपको ग्राफी विधि कैसे करनी है अपने को। देखो सबसे पहले मैं ग्राफ के जो अक्ष हैं हमारे पास, जो उनके मान आएंगे, प्लस के चतुर्थांश वगैरह आएंगे, इनके बारे में अपन विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। और नंबर भी बताऊंगा कहाँ से कितने नंबर अपने को कलेक्ट करने हैं। देखो मैं यही बता देता हूँ शॉर्ट में। ये 2 अक्ष अपने पास, कितने अक्ष हैं 2 अक्ष अपने पास। देखिए 2 अक्ष अपने पास, तो दोनों जो अक्ष हैं अपने पास उनमें दोनों अक्षों को अपने को हल करना है। देखिए दोस्तों एक तो अक्ष होता है अपने पास कौन सा x, एक होता है y। इसको अपन x1 इसको y1 मान सकते हैं। इसमें 4 ये होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु मूल बिंदु, इसको बोलते हैं 0, क्या मानते हैं। और जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, लिख लेना कहीं पे भी। जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं एक्स और वाई होते हैं। इसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि जिसका मान प्रमाण है 0। अब यहाँ 4 टुकड़े बटे हुए हैं तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये जाएगा अपने पास तृतीय चतुर्थांश, हो जाएगा चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश हो गए। अब 4 चतुर्थांशों के बाद में अपन को लिखने इनके चिन्ह लिखने हैं। क्या लिखने हैं अपने को इनके चिन्ह लिखने हैं। चिन्ह लिखेंगे तो चिन्ह कौन कौन से होते हैं देखें, देखते हैं कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है वो होता है प्लस और प्लस का।
इसके जस्ट सामने वाला तृतीय हो गया, किसका होगा, माइनस और माइनस का। ये हो जाएगा अपने पास माइनस और प्लस का, और हो जाएगा प्लस और माइनस का। ठीक है, यहाँ पर पैमाना अपन मानते हैं, पैमाना क्या मान लेते हैं, पैमाना बराबर 1 cm बराबर 1 इकाई मान लेते हैं अपन। अधिकतर यही मान के करेंगे अपन यहाँ पे। तो ये थी अपने पास ग्राफी है कि छोटी छोटी बातें।